Hello friends, welcome back to my channel. Today we will discuss about transportation in humans. जैसा कि हम यहाँ टाइटल से देख रहे हैं कि ये टाइटल में ही लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ओके, हम अपने लास्ट वीडियोस में क्या क्या कवर कर चुके थे कि फूड बनता कैसे है, यानी कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है. आज हम देखेंगे कि फूड पूरी बॉडी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है और किस मीडियम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है. हम जैसा कि हम जानते हैं, जब हम कहीं पे भी जाते हैं या नॉर्मली भी हमने लोगों को बात करते हुए सुना है या बताते हुए ये सुना है कि मैं तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू यानी बस, कार या बाइक, इसके थ्रू एक सिटी से दूसरी सिटी गया या एक प्लेस से दूसरी प्लेस गया. तो जिस मीडियम के थ्रू वो गया ना, उसे बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट. क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट. यानी कि हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ही आवश्यकता ज़रूर होगी. तो वो मीडियम फूड के लिए क्या है? ब्लड. अब ऐसा तो है नहीं कि ब्लड अपने आप पूरी बॉडी में फ्लो होने लगे कि एक हमने क्या लिया, एक जग लिया और उसमें से हमने पानी को फैला दिया और वो अपने आप पूरे में फ्लो हो रहा है. ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस में यानी हायर वर्टिब्रेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड. यानी कि ब्लड किस में फ्लो होता है? वेसल्स में. तो हमें फर्स्ट नीड तो पता पड़ी कि क्या किस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी? वेसल्स की. नेक्स्ट हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? जो इसे पूरी बॉडी में पंप कर सके. जैसे कि हमने देखा होगा कि पानी कितना नीचे से आता है, यानी वाटर अंडरग्राउंड होता है जो हम लोग पीने के यूज में लाते हैं. तो वो मोटर उसे कितने नीचे से ऊपर की ओर खींच के लाती है ना, पंप करती है ना. वो ही हमें ज़रूरत होगी इस ब्लड को पूरी बॉडी में कैरी करने के लिए. तो वो पंपिंग ऑर्गन क्या होगा हमारा? हार्ट. क्या होगा? हार्ट. हार्ट का ये जो ब्लड है, इसका फंक्शन होता क्या है? ये क्या करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी. फॉर दिस पर्पज वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन. जैसा कि मैंने अभी बताया था, वो दिस दैट पंपिंग ऑर्गन इज हार्ट इन अवर बॉडी. ओके, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं हार्ट की. थोड़ी सी बात कर ले. जब हार्ट स्ट्रक्चर क्या होता है क्या? हार्ट ना एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है. कैसा स्ट्रक्चर होता है? मस्क्यूलर. ओके. एंड ये कितना बड़ा होता है? फिस्ट लाइक, मतलब हमारी एक छोटी सी मुट्ठी के बराबर, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा हार्ट नहीं होता हमारा. ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी, जो मैंने अभी बताया था वेसल्स के बारे में. वेसल्स की बात कर लेते हैं. ये कितने टाइप की होती हैं? ये 3 टाइप्स की होती हैं. पहले हम बात करेंगे इनकी, लास्ट से शुरू करते हैं, यानी कैपिलरीज की. ये क्या होता है ना, ये जो फर्स्ट वाला टाइप्स है यानी आर्टरीज, जब इन्हीं से बनी होती है. क्योंकि हमें इवन इफ एक इंडिविजुअल सेल तक हमें अपना फूड और ये एनर्जी और ऑक्सीजन पहुंचानी होती है, वरना अगर ऑक्सीजन ना पहुंचे तो वो डेड हो जाएगी. इसीलिए ये जो हमारी आर्टरीज होती हैं, ये बॉडी में इस तरीके से, जैसे ये हमारी आर्टरी है और ये आगे जाके ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लेती है. तो ये जो आगे डिवाइड हुई, ये क्या बन गई? हमारी कैपिलरीज. ओके. इसका मेन फंक्शन क्या है? इवन द इंडिविजुअल सेल को भी ब्लड, ऑक्सीजन की सप्लाई करना. ओके. अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टरीज की एंड वेन्स की. नॉर्मली हम लोगों ने ये पढ़ा होगा एंड अपनी लोअर क्लासेस में कि आर्टरीज क्या करती हैं? जो प्योर ब्लड कैरी करें. वेन क्या होते हैं? इम्प्योर ब्लड कैरी करने वाली वेसल्स. बट यहाँ मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि सभी आर्टरीज, अभी आप देखेंगे इसके भी एक्सेप्शन हैं, सभी आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी नहीं करती और सभी वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी नहीं करती. तो सिंपल सी चीज़ मैं यहाँ आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द whole body or the various organs of the body. and veins इसके अपोजिट फंक्शन करती हैं. ये क्या करती हैं? veins collects
ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू दी हार्ट, यानी कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से ये ब्लड को वापस कहाँ पहुंचा देती हैं, हार्ट में। ओके, तो अब हम थोड़ी सी बात कर लें हार्ट की सेक्शनल कट की, या उसके पार्ट्स कितने होते हैं। हम सभी जानते हैं, अब यहाँ से हमें पता चल गया ब्लड किस रूप में फ्लो होता है, किसके अंदर फ्लो होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में। अब हम थोड़ा सा इसके सेक्शनल कट की बात कर लें। हम वी ऑल नो दैट द सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन ह्यूमंस और हायर वर्टिब्रेट्स इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा जाता है वो चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये समझ लें, अगर हमारे समझ में ये आ गया तो वो तो हमारे लिए बहुत ईजी चीज़ है। अच्छा, ये क्या है, आपको दिख रहा होगा ह्यूमन हार्ट का सेक्शनल व्यू, मतलब उसको लॉन्गिट्यूडिनली काट के उसकी सेक्शनल कट का अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर वो बताएंगे कि कौन कौन से उसमें हार्ट में पार्ट होते हैं। अच्छा, मेल नॉर्मली हम बना देते हैं ना ये हार्ट, बट ये हार्ट नहीं होता। हार्ट का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये वो तो पता नहीं कैसे बना देते हैं हम लोग ऐसे ही। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे। अच्छा, आपको मेन चीज़ इसमें सबसे पहले आपने देखा तो आपको दो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही होंगी कि हमने आधा पोर्शन अलग कलर से, आधा पोर्शन अलग कलर से करके रखा है। आप सोच रहे होंगे कि ये पेन खत्म हो गया है मेरा, इसलिए मैंने दूसरा पोर्शन दूसरा कलर यूज करा, बट नहीं भाई, ये रीजन नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। हम जानते हैं हमारा जो ब्लड है वो कौन सी फॉर्म में फ्लो होता है, टू फॉर्म्स में फ्लो होता है पूरी बॉडी में। एक तो प्योर ब्लड, और इसे हम बोलते हैं O2 कंटेनिंग ब्लड, यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड, और नेक्स्ट होता है हमारा इम्प्योर ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड। तो ये ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इसीलिए ये ब्लड हमारा 4 चैम्बर्स में, वो हार्ट हमारा 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है। आ गई बात समझ में। हम ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड। कितने चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड। नाम क्या होते हैं भैया, एक तो 2 अपर पोर्शन के, 2 लोअर पोर्शन के, इस तरीके से समझ लो, 2 अपर पोर्शन के, 2 लोअर पोर्शन के। ये इधर राइट, ये इधर लेफ्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने इधर राइट बता दिया, इधर लेफ्ट बता दिया। जी हाँ, ऐसे ही होता है। जब हम इसे अपने सामने की तरफ रख के देखेंगे तो ये हमें उल्टा लगेगा, बट अगर हम इसे अपने घुमा के अपनी तरफ से अगर इसे देखेंगे तो ये राइट इधर होगा और इधर होगा लेफ्ट। आ गई बात समझ में। और लोअर वाले पोर्शंस को बोला जाता है राइट और ये लोअर लेफ्ट। अच्छा, अब जो अपर लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट है, उनके नाम क्या है, अपर वाले पार्ट्स के नाम है एट्रियम। क्या है, एट्रियम। और लोअर चैम्बर्स के नाम है वेंट्रिकल। ओके, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। फर्स्टली, अच्छा, ये जो मैंने अभी बताया ना कि ब्लड की मिक्सिंग ना हो जाए प्योर और इम्प्योर की, तो इसका सबसे मेन जो इसको डिवाइड करने में हेल्पफुल होता है वो क्या होता है, सेप्टम। ये जो दिख रही है ना आपको वॉल, इसको बोलते हैं सेप्टम वॉल। अब हम जरा इसके बारे में बात कर लें। ये हमारा लेफ्ट राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। जैसा कि यहाँ मैंने नोमेनक्लेचर कर रखा है इनका। ये हो गई, ये आपको दिख रहा है सुपीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा, सब बताऊंगी क्या होता है। ये डोर्सल एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, और ये लंग्स है ना। अब इनका क्या पाथ होता है, किस तरीके से ये बॉडी में ब्लड का मूवमेंट होता है, वो हार्ट में ब्लड की पंपिंग किस तरीके से होती है। अच्छा, एक चीज और आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, ये जो मैंने एरो बनाए हैं ये केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दिख रहा है ना। जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में ये वापस आ नहीं रहे। यानी कि यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता चलता है कि ब्लड का फ्लो हार्ट में कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल। ब्लड का फ्लो हार्ट में कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल। मतलब ये एक डायरेक्शन में जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में वापस कहो तो उल्टा लौट कर नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें हेल्पफुल कौन होता है सबसे ज्यादा,
इसमें हेल्पफुल होते हैं। ये जो वाल्व दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये ब्लड का फ्लो यूनिडायरेक्शनल बनाए रखते हैं। जैसे हमारे घरों में या हम कहीं भी देखें तो डोर होते हैं, दरवाजे, जो किसी भी रूम में अंदर एंटर करने के लिए और रूम से बाहर जाने के लिए होते हैं। लेकिन ये हमारे डोर है तो, पर ये जो वाल्व है ना, ये केवल ब्लड को एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं, लौट के वापस इसमें जाने नहीं देते। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से आएगा हमारे राइट एट्रियम में। कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। अच्छा, जो ये आपको दिख रहा है ना, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ब्लड आता है वेना केवा के थ्रू। ओके, सुपीरियर पार्ट्स, जैसे नाम से ही हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सुपीरियर वेना केवा है, ये अपर पार्ट से, बॉडी पार्ट से ब्लड को कैरी कर रहा होगा, और ये इंफीरियर वेना केवा लोअर पार्ट से। तो यही इसका होता है, लोअर पार्ट से जो ब्लड को कैरी करता है उसे बोलते हैं हम इंफीरियर वेना केवा, और जो सुपीरियर पार्ट से ब्लड को ले जाके हार्ट में कलेक्ट करता है उसे बोलते हैं हम सुपीरियर वेना केवा। ओके, ये क्लियर हो गई आपको। यहाँ से जब ब्लड इसमें एंटर हुआ, जैसे ही ब्लड यहाँ एंटर हुआ राइट एट्रियम में, उस टाइम यहाँ कौन सी कंडीशन हो रही होगी? आप हम सभी जानते हैं ब्लड में हार्ट में क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिदमिक रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो रही होती है इसमें, यानी हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है ना? ये चीज समझ में आई, यानी कि रिदमिक मूवमेंट होता है। तो जिस टाइम ब्लड इसमें एंटर करेगा उस टाइम यहाँ पर रिलैक्स वाली कंडीशन चल रही होगी, ये उस टाइम क्या होगा? रिलैक्सेशन में। और एट द सेम टाइम ये हमारा जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्शन में होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, और जब ये हमारा राइट एट्रियम रिलैक्स होगा, उस सेम टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल भी रिलैक्स होगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। आ गई बात समझ में? सेम इसके लिए, अगर हमारा लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होगा या लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जैसे ही ब्लड यहाँ पे एंटर हुआ, यहाँ कौन सी प्रोसेस होने लगी? रिलैक्सेशन की। और यहाँ उस टाइम कौन सी हुई? कॉन्ट्रैक्शन की। और यहाँ कौन सी हुई? रिलैक्स। और ये कौन सी हुई? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी ये दोनों चैम्बर एक दूसरे के अपोजिट और ये दोनों चैम्बर एक दूसरे के सेम, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल सेम रिदमिक मूवमेंट करते हैं। ओके, ये दिस इज क्लियर। जैसे ही यहाँ आके ब्लड की मैक्सिमम क्वांटिटी फिल हो गई, ये जो वाल्व दिखाई दे रहे हैं ये ओपन हो जाएंगे और मैक्सिमम क्वांटिटी कहाँ जाने लगेगी? हमारे राइट वेंट्रिकल में। और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन की और यहाँ पे रिलैक्सेशन की प्रोसेस होने लगेगी। अब आपके यहाँ पे माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि अब ये हमें याद कैसे रहेगा कि किस टाइम किस में रिलैक्सेशन हो रहा होगा, किस टाइम किस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा। तो इसके लिए भी मैं बहुत एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ कि जिस तरीके से हम अपना ही एग्जाम्पल ले लें, या मान लो कोई पर्सन है या हम खुद को इमेजिन करके देखते हैं, उसे अगर पैसा दिया जा रहा है, यानी हमें इस टाइम कोई पैसा दे, तो हमको क्या कोई टेंशन होगी? नहीं होगी, हम तो बड़े रिलैक्स होंगे, है ना? और अगर इसके अपोजिट कोई हमसे पैसा छीन ले या हमारा पैसा हमसे मांग ले तो हम टेंशन में आ जाएंगे, यानी हम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सेम कंडीशन इस हार्ट वाले कॉन्टेक्स्ट में भी यही कंडीशन अप्लाई होती है कि जब ब्लड इसमें फिल होगा, यानी उससे कोई कुछ ले थोड़ी रहा है, ब्लड को इससे दे ही तो रहा है हार्ट को ब्लड, तो ये क्या होगा? रिलैक्स, यानी राइट एट्रियम को ब्लड जब यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा तो ये रिलैक्स होगा। जब यहाँ से, क्योंकि इसको तो बेचारे को तो कोई दे नहीं रहा कुछ, राइट वेंट्रिकल को, ये कॉन्ट्रैक्ट है इस टाइम। जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया ये रिलैक्स हो गया, और क्योंकि इससे चला गया इसीलिए ये यहाँ पे क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट।
अब मैंने आपको बताया था कि वापस ब्लड यहाँ से नहीं जाएगा, तो भाई ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड जाएगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी में। अच्छा, ब्लड अभी कैसा है? ब्लड तो इम्प्योर ही है ना। कहीं मैंने यहाँ पे जिक्र किया कोई भी कि यहाँ ब्लड प्योरिफिकेशन हुआ है ना? नहीं किया। तो अभी ब्लड कैसा है? कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग। कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी में। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आर्टरीज एंड वेन्स, हमको यही बताया जाता है कि आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। बट यहाँ तो उल्टा हो गया भाई। आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी कर रही हैं? इम्प्योर। यानी कि एक एक्सेप्शन हमारे पास क्या निकल के आया कि pulmonary artery is the only artery which carries impure or carbon dioxide containing blood. ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ से इसने ब्लड को लंग्स को सप्लाई किया, लंग्स ने ब्लड प्योरिफिकेशन करके यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके पल्मोनरी वेन्स को कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके ऑक्सीजन को इसमें ब्लड ने एब्जॉर्ब किया और ब्लड कहाँ गया? पल्मोनरी वेन में। अब यहाँ पे ब्लड का प्योरिफिकेशन कहाँ हो गया? लंग्स में, है ना? यानी कि ब्लड का प्योरिफिकेशन कहाँ पे होता है? लंग्स में। कभी ये मत कह देना कि ब्लड का प्योरिफिकेशन हार्ट में होता है। भाई हार्ट में तो केवल पंपिंग होती है ब्लड की, यानी मोटर का काम करता है तो बॉडी के लिए, पूरी बॉडी में हार्ट को सप्लाई करने का काम, और इसका कोई भी फंक्शन नहीं है। ब्लड प्योरिफिकेशन तो हमारा लंग्स करता है। यहाँ से ब्लड कहाँ गया? पल्मोनरी वेन में। सेम एक्सेप्शन यहाँ भी आया कि वेन तो भैया हमारा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, तो ये प्योर ब्लड कैसे कैरी कर रही हैं? तो इसका भी एक एक्सेप्शन है, क्या? कि द पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कंटेन प्योर ब्लड और कार्बन और ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो आधा पोर्शन मैंने ये ब्लू मार्क कर रखा है और आधा रेड मार्क कर रखा है। तो जो ब्लू वाला पोर्शन है वो बताया था इम्प्योर ब्लड का, और रेड वाला पोर्शन बताया था प्योर ब्लड का। आ गई बात समझ में यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, आगे बढ़ते हैं। पल्मोनरी वेन्स यहाँ से प्योर ब्लड लेके आई, कहाँ भेजा इन्होंने? लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होने लगी? रिलैक्स, क्योंकि ब्लड आ रहा है। जब ये रिलैक्स हो गया उस टाइम ये कौन सी कंडीशन में है? कॉन्ट्रैक्शन की। जब ये कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में है तो यहाँ पे प्रेशर उस टाइम कम होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये जो प्रेशर मेजर किया जाता है, ये प्रेशर कितना होता है? 80 mm Hg के इक्वल। ओके, और जब यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ब्लड फिल हो जाती है तो ये वाल्व अपने आप ओपन हो जाते हैं और यहाँ से पूरा ब्लड कहाँ आने लगता है? यहाँ। और जब यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी में ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये वाल्व तो बंद हो गए, क्योंकि ब्लड वापस तो इधर लौट के जाएगा नहीं और ब्लड की सप्लाई होती जा रही है। तो ये ब्लड कहाँ गया? ये वाले वाल्व उस कंडीशन में ओपन हो जाते हैं हाई प्रेशर की वजह से, और ब्लड डोर्सल एरोटा के थ्रू कैपिलरी से होता हुआ प्रत्येक, यानी ईच एंड एवरी बॉडी ऑर्गन या ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सेल के पास पहुंचा दिया जाता है। इस टाइम मैंने अभी बताया हाईएस्ट प्रेशर होता है जब ब्लड यहाँ पे फिल हो रहा होता है, उस टाइम हाईएस्ट प्रेशर होता है। वो प्रेशर कितना मेजर किया जाता है? 120 mm ऑफ Hg के इक्वल इसे मेजर किया जाता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब जब ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी पर हो गई। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लड को ये सेपरेट करते हैं चैम्बर्स, उसके लिए एक मेन रोल कौन प्ले करता है? ये हमारा सेप्टम। कौन प्ले करता है? सेप्टम। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोगों ने देखा होगा जो ब्लड, हमारा ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है? उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, और जो हमारा ब्लड प्रेशर को मेजर करता है ये, और हमारा जो ब्लड की जो हमें साउंड, हार्ट बीट हमें सुनाई देती है ना कि भाई
हार्ट बीट, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, हार्ट बीट की क्या साउंड निकालते हैं, धक धक, सब बोलते हैं धक धक, पर ये हार्ट बीट नहीं होती। हार्ट बीट की साउंड तो लव डप मीजर करी जाती है। क्या करी जाती है? लव डप। अच्छा, ये साउंड प्रोड्यूस क्यों होती है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड का फ्लो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, और इसे बनाए रखने में हेल्प कौन करता है? हमारे ये वाल्व दिख रहे हैं ना, क्योंकि ये बंद हो जाते हैं जब ऑरिकल से जब ब्लड पूरा एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है, उस कंडीशन में ये वाल्व बंद हो जाते हैं। और जब ब्लड एट्रियम में आ रहा होता है उस टाइम ये, जब यहाँ से ब्लड को यहाँ आना होता है तो ये ओपन हो जाते हैं। इसके बंद होने में, ओपन होने में ही ये आवाज़ क्रिएट होती है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट हम ना, एक मैंने बताया था डबल सर्कुलेशन सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोला जाता है, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए, एक मैंने ये रे डायग्राम की तरह ले लिया है। वेना केवा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड आया कहाँ पे? हार्ट में। हार्ट से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया? लंग्स के पास, प्योरीफाई होने के लिए। वहां से ब्लड पल्मोनरी वेन से कहाँ आया? लंग्स में। लंग्स से ब्लड कहाँ पे आ गया? पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में। हार्ट से ब्लड एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में कैपिलरीज के से होता हुआ पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दिया गया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर। अच्छा, इसमें मैं 2 पॉइंट्स बताऊंगी। कुछ लोग तो बोलते हैं कि क्योंकि ब्लड, आपने देखा होगा ब्लड का सर्कुलेशन कितने टाइम हुआ है यहाँ पे, यानी ब्लड कितनी बार हार्ट से होकर गुजरा है, यानी हार्ट से कितनी बार ब्लड पास हुआ है। एक तो ये, यानी जब बॉडी से ब्लड आया हार्ट पे, और जब हार्ट से ब्लड गया बॉडी में, तो यानी 2 टाइम्स, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेटरी कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ 2 साइकिल चल रही हैं। मतलब एक साइकिल तो बॉडी पार्ट से ब्लड आया हार्ट में, और हार्ट ने कहाँ भेज दिया? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, है ना। तो एक साइकिल तो ये चली। नेक्स्ट साइकिल इधर चल रही होती है कि ब्लड हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में। तो एक साइकिल चल रही होती है यहाँ, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? डबल सर्क्यूलेटरी सिस्टम। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हमने जितना भी जो भी कुछ पढ़ा उसको एक समराइज वे में हम पढ़ने की यहाँ कोशिश करते हैं। मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा। डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड आया, वो ब्लड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ पहुँचा? राइट एट्रियम में। ओके, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व की हेल्प से कहाँ पहुंच गया? राइट वेंट्रिकल में। अब इस ट्राइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या है? सेमी ल्यूनर वाल्व। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ये हाल फिलहाल आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद ब्लड राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ मैं फिर से आपको एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज इम्प्योर ब्लड और CO2 कंटेनिंग ब्लड। नेक्स्ट ब्लड कहाँ पहुंचा? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में, लंग्स से पल्मोनरी वेन में। एंड अगेन आई एम telling you that the pulmonary vein is the only vein which contains pure blood or oxygen containing blood। यहाँ से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम से ब्लड मिटायरल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब मैक्सिमम क्वांटिटी, मैंने यहाँ आपको बताई थी कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ब्लड जब यहाँ आ जाता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि हाईएस्ट प्रेशर ऑफ ब्लड हार्ट के किस पार्ट में होता है? तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि हाईएस्ट प्रेशर ऑफ ब्लड हार्ट के लेफ्ट पार्ट में होता है। आ गई बात समझ में? एंड दी, और लेफ्ट पार्ट में भी कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड में। ओके, क्योंकि इसको बहुत तेजी से पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना रहता है, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेशर होता है, और लोएस्ट प्रेशर रहता है राइट पार्ट पे। ओके, अच्छा, अब यहाँ हम आगे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड
प्रेशर के साथ डोर्सल एरोटा में पहुंचा। डोर्सल एरोटा ने आगे जाकर डिफरेंट कैपिलरीज में फॉर्म हुआ ये, और उसके बाद ब्लड को कैपिलरीज के थ्रू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचा दिया। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बताएंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, थैंक यू।